शादी के दिन बेटी भाग गई, बनी घटना। सूरत शहर की वो सुबह आम सुबहों जैसी नहीं थी, बल्कि उस घर में तो कई महीनों से उसी दिन का इंतजार हो रहा था। कपड़े की मंडी के पास स्थित वरासा इलाके में रहने वाले महेश भाई पाटिल के घर आज उनकी एकलौती बेटी की शादी थी। घर के बाहर रंग बिरंगी तोरण लटक रहे थे, अंदर ढोल की आवाज गूंज रही थी और औरतें मंगल गीत गाते हुए पूरे मोहल्ले को बता रही थी कि आज पाटिल परिवार की बेटी पायल दुल्हन बनने जा रही है। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही दिन इस परिवार के लिए जिंदगी भर का सबसे बड़ा जख्म बन जाएगा। महेश भाई सूरत के कपड़ा मार्केट में एक साधारण व्यापारी थे। नाम बड़ा नहीं, लेकिन इज्जत बहुत थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में निकाल दी थी, ताकि उनकी बेटी को कभी किसी चीज की कमी न हो। पायल बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी, शांत स्वभाव की थी और माँ राधाबेन की आंखों का तारा थी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे पायल बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसके चेहरे पर एक अनकही सूपी उतरने लगी थी। जैसे माँ बाप ने उसकी उम्र का स्वभाव समझकर अनदेखा कर दिया। पायल की शादी तय हुई थी निखिल से, जो सूरत के ही एक प्रतिष्ठित परिवार का बेटा था। सब कुछ समाज के हिसाब से सही था। जाति वही, हैसियत बराबर, लड़का सेटल और परिवार संस्कारी। महेश भाई को लगा कि उन्होंने बेटे के लिए सबसे अच्छा रिश्ता चुना है। लेकिन उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि बेटी का दिल क्या चाहता है, क्योंकि उनके लिए यह सवाल ही बेमानी था। उन्हें लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है। शादी की तैयारियों के बीच पायल बार बार मोबाइल देखती रहती थी, रात को देर तक जागती और कभी कभी छत पर अकेले बैठकर रोती। लेकिन जब माँ पूछती तो वह बस यही कहती कि शादी का डर है। राधाबेन भी यही सोचकर चुप हो जाती कि हर लड़की को यह डर लगता है। पर सच यह था कि पायल का दिल किसी और ही कहानी में उलझा हुआ था। सूरत के ही एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला आदित्य मेहता पायल का कॉलेज का दोस्त था। दोनों ने साथ पढ़ाई की थी। शुरू में दोस्ती थी, फिर वही दोस्ती कब भरोसे और फिर प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। आदित्य कोई बिगड़ा हुआ लड़का नहीं था, नौकरी करता था, अपने पैरों पर खड़ा था। लेकिन समाज के तराजू में वह महेश भाई की कसौटी पर खरा नहीं उतरता था। पायल जानती थी कि अगर उसने घर में यह बात रखी तो तूफान आ जाएगा। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। शादी से एक रात पहले हल्दी की रस्म चल रही थी। घर में हंसी मजाक हो रहा था। लेकिन पायल के चेहरे पर हल्दी के पीले रंग के नीचे भी एक अजीब सा डर छुपा हुआ था और उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर जाती थी। मोबाइल की स्क्रीन जलती बुझती रहती थी और हर मैसेज के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। और उसी रात उसने आदित्य से आखिरी बार बात की। आदित्य ने कहा कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर पायल आज नहीं बोली तो उसकी जिंदगी किसी और के हाथों में चली जाएगी। आज सुबह हुई, आज शादी का दिन आ गया। ब्यूटी पार्लर से मेकअप आर्टिस्ट आए। पायल को दुल्हन की तरह सजाया गया। लाल जोड़े में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि किसी फैसले का बोझ साफ झलक रहा था। माँ ने काजल लगाते हुए कहा, आज मेरी बेटी रानी लग रही है। और पायल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। बारात आने में अभी 2 घंटे बाकी थी। घर में मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। और तभी पायल ने कहा कि वह वॉशरूम जा रही है। और यह बात किसी को अजीब नहीं लगी। लेकिन वही कुछ मिनट पाटिल परिवार की खुशियों की उल्टी गिनती बन गई। काफी देर तक जब पायल वापस नहीं आई,
तो राधाबेन को घबराहट होने लगी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा तोड़ा गया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में दुल्हन नहीं थी। सिर्फ पलंग पर रखा हुआ एक कागज और मोबाइल पड़ा था। कागज में लिखा था, मम्मी पापा मुझे माफ कर देना। मैं किसी का घर बसाने से पहले अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने बहुत कोशिश की आपको बताने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, किसी के दबाव में नहीं। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। यह पढ़ते ही राधाबेन बेहोश होकर गिर पड़ी। महेश भाई की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर तक किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। बाहर ढोल बज रहे थे और अंदर मातम पसरा हुआ था। रिश्तेदारों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा कि लड़की का चरित्र ठीक नहीं था। किसी ने कहा कि माँ बाप की परवरिश में कमी रह गई। और कुछ लोग तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगे। बारात ठीक समय पर आ गई। निखिल अपने घोड़े से उतरा। लेकिन जब उसे सच बताया गया तो उसके चेहरे पर भी अपमान और गुस्से का मिला जुला भाव था। दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया। पुलिस को बुलाया गया। मोहल्ले में तमाशा बन गया और महेश भाई की वर्षों की इज्जत एक ही दिन में सवालों के घेरे में आ गई। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि बेटी भाग गई। असली सवाल यह था कि क्या पायल ने गलत किया, और या वह उस समाज से लड़ने की कोशिश कर रही थी जिसने उसकी आवाज कभी सुनी ही नहीं। और इससे भी बड़ा सवाल यह था कि पायल गई कहाँ, किसके साथ। पायल के घर से गायब होने के कुछ ही घंटों में पाटिल परिवार का आंगन, जो कभी मंगल गीतों से गूंज रहा था, अब सवालों, तानों और सन्नाटे से भर गया था। पुलिस की जीप घर के सामने खड़ी थी और रिश्तेदारों की भीड़ तमाशाबीन बनी हुई थी। और महेश भाई पाटिल एक कोने में बैठे ऐसे लग रहे थे जैसे एक ही दिन में उनकी उम्र 10 साल बढ़ गई हो। उनके कानों में बस यही आवाज गूंज रही थी कि समाज में अब वे किस मुंह से सिर उठाकर चलेगी। पुलिस ने सबसे पहले पायल के मोबाइल की जांच की। कॉल डिटेल्स निकाली गई और तभी आदित्य मेहता का नाम सामने आया। कॉलेज का दोस्त, वही नाम जिसे महेश भाई ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। पुलिस जब आदित्य के घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि आज सुबह सुबह आदित्य एक बैग लेकर निकला था। उसी पल महेश भाई को समझ आ गया कि बेटी अकेली नहीं गई है। लेकिन यह समझ उनके गुस्से को कम नहीं कर पाई, बल्कि उनके भीतर एक तूफान और तेज हो गया। इधर दूसरी ओर पायल और आदित्य सूरत से काफी दूर एक छोटे से शहर के बस स्टैंड पर बैठे थे। पायल का हाथ कांप रहा था, आंखों में डर भी था और सुकून भी। उसने पहली बार महसूस किया था कि उसने अपने फैसले की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाई है। आदित्य ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन पायल जानती थी कि समाज की नजर में अब वह सिर्फ एक भागी हुई लड़की बन चुकी है। शाम होते होते मीडिया में खबर फैल गई। सूरत में शादी के दिन दुल्हन फरार। कैमरे पाटिल परिवार के दरवाजे पर तैनात हो गए। राधाबेन बार बार यही कह रही थी कि उनकी बेटी गलत नहीं हो सकती। जरूर उसने किसी मजबूरी में यह कदम उठाया होगा। लेकिन मोहल्ले की औरतें उनकी बातों को अनसुना कर रही थी। कोई कहता कि लड़की पढ़ लिख कर बिगड़ गई, तो कोई इसे माँ बाप की ढील का नतीजा बता रहा था। 2 दिन बाद पायल ने खुद पुलिस स्टेशन में फोन किया। उसकी आवाज में डर था, लेकिन पछतावा नहीं। उसने कहा कि वह बालिग है
और अपनी मर्जी से गई है। किसी ने उसे अगवा नहीं किया। यह सुनकर पुलिस ने मामला लगभग खत्म मान लिया। लेकिन समाज का फैसला अभी बाकी था। महेश भाई को थाने बुलाया गया और वहीं उनकी बेटी से फोन पर बात कराई गई। पायल ने रोते हुए बस इतना कहा, पापा, मैंने आपको बदनाम करने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए यह किया है। यह वाक्य महेश भाई के दिल में तीर की तरह लगा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने बेटी की सुप्पी को कभी सुना ही नहीं। उन्होंने हमेशा समाज की आवाज को बेटी की आवाज से ऊपर रखा। थाने से लौटते वक्त उनकी साल बदली हुई थी। गुच्छा पछतावे में बदलने लगा था। लेकिन यह बदलाव सबके सामने स्वीकार करना आसान नहीं था। कुछ हफ्तों बाद पायल और आदित्य ने कोर्ट मैरिज कर ली। उन्होंने किसी को बुलाया नहीं, कोई ढोल नहीं बजे, कोई फोटो सोशल मीडिया पर नहीं डाली गई। लेकिन उस दिन पायल के चेहरे पर वह शांति थी जो उसे दुल्हन बनते वक्त भी नहीं मिली थी। उधर निखिल ने भी आगे बढ़कर नई जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन दोनों परिवारों के बीच बनी दरार लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही। समय बीतता गया। एक दिन राधाबेन को पायल का खत मिला। उसमें लिखा था कि वह खुश है, सुरक्षित है और अगर कभी माँ बाप दिल से उसे अपनाना चाहे तो उनके लिए उसके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। खत पढ़ते पढ़ते राधाबेन की आंखें भर आई और उसी रात उन्होंने महेश भाई से कहा कि समझ क्या कहेगा। यह सोचते सोचते कहीं वे अपनी बेटी को हमेशा के लिए न खो दे। कई महीनों बाद बिना किसी को बताए महेश भाई और राधाबेन पायल से मिलने गए। कोई बड़ा मिलन नहीं हुआ, कोई फिल्मी दृश्य नहीं था। बस एक लंबी खामोशी थी जिसमें टूटे रिश्ते धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। महेश भाई ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, अगर तू खुश है तो शायद तू सही थी। और यही वह पल था जहां इस कहानी का असली मतलब छुपा था कि शादी सिर्फ रस्म नहीं होती और बेटी सिर्फ समाज की इज्जत नहीं होती। कभी कभी भागना कायरता नहीं, बल्कि खुद को बचाने की आखिरी कोशिश भी हो सकता है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत।